ओम शांति। आज 16 मार्च 2025। आज संडे है। संडे की अव्यक्त मुरली। मुरली की ओरिजिनल डेट है 5 मार्च 2004। मुरली का सार है, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो ज्ञान में आने के बाद हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में स्व का परिवर्तन ही सबसे ऊंचा परिवर्तन है, और वही परिवर्तन संसार को परिवर्तन करने वाला है। क्योंकि संसार को देखने का जो हमारा नजरिया है, वही संसार हमारे लिए उस नजरिए के कारण मैनिफेस्ट होता है। अगर मैंने खुद का मतलब इस हद के मन को, इसकी स्क्रिप्ट को, इसके अंदर जो भी सतो प्रधान, इसके अंदर जो अलग अलग स्टेजेस की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आत्मा के अंदर उसके पूरे 84 जन्मों के अलग अलग स्टेजेस की रिकॉर्डिंग है, और ये खेल मर्ज और इमर्ज का है। तो अब समय ऐसा आ चुका है कि अब हमारी सतो प्रधान स्क्रिप्ट खुलने वाली है, बजने वाली है, और उसके लिए ये संगम का समय ड्रामा अनुसार चूज किया गया है, जब हमें अपने दोनों संस्कारों को सामने देख सकने का मौका मिलता है। हमारे लास्ट के जाते हुए रजो तमो संस्कार भी, और हमारे उच्च कोटि के ओरिजिनल सतो संस्कार भी, सतो सतो प्रधान संस्कार भी। तो अब हम ड्रामा अनुसार ये रोल में चूज करते हैं कि अब हम पुरानी स्क्रिप्ट को बाय बाय करें और नई स्क्रिप्ट इमर्ज करें। तो यहाँ पर जब हम स्व का परिवर्तन यानी मन को वापस आत्मा घर में लौटाते हैं, तो क्योंकि आत्मा सतो प्रधान ही है, मन अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन अब इस मन को भी अपने घर वापस जाना है। तो जो उसका सोर्स है आत्मा, आत्मा अपने सतो प्रधान स्टेज पर हमेशा रहती है। तो इसको अब वापस लौट कर सतो प्रधान बनना है। बनने का मतलब अपनी सतो प्रधान स्क्रिप्ट बजानी है, इसलिए अब वो वापस हम पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा में टिकते हैं, बाबा को याद करके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को इमर्ज करते हैं। तो जो खुद को बदल लेता है, माना खुद को, जिनका मन सतो प्रधान बन जाता है, उनके लिए बाहर का संसार भी बदल जाता है। बाहर के संसार का भी परिवर्तन सतो प्रधान रूप में हो जाता है। तो अब कमजोर संस्कारों को संस्कार करना मतलब उनको विदाई देना, ये परख कर कि पुराने कमजोर संस्कार शरीर के हैं, मन के बनाए हुए हैं, वो मेरी ओरिजिनल खुद जो सतो प्रधान स्थिति है उससे एकदम विपरीत है, इसलिए उनको विदाई करना, उनसे अपना इंटरेस्ट खत्म कर लेना, वैराग वैराग आ जाना, इसी को कहते हैं उनका संस्कार कर देना। तो ऐसी सच्ची होली मनाने से संसार परिवर्तन होगा। अब मुरली पढ़ते हैं। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। कल बाबा ने हम सबको क्या बनाया था शाम की क्लास में? मुरब्बी बच्चा। आज बाबा हमको राज दुलारे कह रहा है। तो यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। बाबा आत्माओं में, हम बच्चों में 3 राज तख्त देख रहे हैं। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त? पूछ रहे हैं बाबा। एक तो यह भ्रकुटी रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। बाबा के लाडले। बाबा के लाडले का मतलब बाबा के समान अपने को समझकर बाबा के प्यार में डूबे रहने वाले, बाबा के दिल पर राज करने वाले, दिल तक नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त, यानी आने वाले भविष्य में जो सतयुग होगा, वहाँ हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से जो हम विश्व पर राज करेंगे, तो वो भविष्य का विश्व तख्त।
तो सबसे भाग्यवान बने हो दिल तक नशीन बनने से। तो जो तीनों तख्त में से सबसे इम्पोर्टेंट तख्त है, जिसके कारण हम खुद को भाग्यशाली या भाग्यवान कहें, वो है भगवान का तख्त, भगवान का दिल का तख्त। क्योंकि इस समय हमारा जो सत्य है, जो भगवान के समान है, वो सत्य भगवान जब हमें आकर बताता है, तो हम उस पर निश्चय करके उसके प्यार में डूबकर अपने को बार बार भगवान समान अपनी महिमा में स्थित करते हैं। तो उसी पुरुषार्थ से हमारे भविष्य का तख्त भी बनता है, और प्रेजेंट में बार बार हम उस बाबा से प्यार करने के कारण अपनी आत्मा को भी याद करते हैं। क्योंकि अगर बाबा से प्यार ना होता, तो हम अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ सूखा सूखा शायद नहीं कर पाते ना। तो भगवान से प्यार है, भगवान निराकार है, उसको याद करना होता है, इसलिए खुद को निराकार समझते हैं बार बार। तो वो निराकार भ्रकुटी रूपी तख्त पर बैठकर हम अपने को याद दिलाते हैं कि हम आत्मा हैं। तो भ्रकुटी रूपी तख्त का मतलब ऐसे नहीं कि कोई फिजिकल माथे के बीच में आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा को हम अपने अस्तित्व में, यानी जिसको हम बाबा ने कहा ना, आस्तिक, अस्थि, मैं हूँ, अपने आप को होने का जो अनुभव करते हैं, वो हम बुद्धि से करते हैं। तो बुद्धि यहीं पर हम एज्यूम करते हैं कि हम जब भी कुछ विजुलाइज कर रहे हैं या हम ध्यान लगा रहे हैं, तो आंखें बंद करके या अपने अंतर मुक्ता की गुफा में जाते हैं। तो बुद्धि मतलब हमें यहीं पर लगती है। उस हिसाब से ये भ्रकुटी रूपी तख्त है। अदरवाइज ध्यान तो एक इनविजिबल चीज है ना, अंतर्मुखी होना ये तो एक इनविजिबल चीज है, इनकॉर्पोरियल चीज है, उसमें कोई फिजिकल टच की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब यही समझते हैं मन बुद्धि यहाँ होता है, इसलिए उसको इनविजिबल रूप में तख्त कह दिया। बट फिर हम उसको फिजिकल रूप में समझते हैं कि ये आईब्रोज के बीच में रहती है। तो क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं, इसलिए हम भाग्यवान बने हैं। तो ये परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। जैसा प्यार हमको भगवान से मिला और हमको भगवान से है, ऐसा प्यार और दूसरे बच्चों को, दूसरी आत्माओं को नहीं होता। तो बाबा कहते भविष्य विश्व का राज तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? हम्म जो इस समय स्वराज अधिकारी बनता है। तो भविष्य में आत्माभिमानी स्टेज का ही मौसम होगा, फैशन होगा, या कह ले कि वो राज, सतयुग का राज का मतलब ही है सत्य में जीना, यानी सब आत्मा में जिएंगे। लेकिन उसमें अधिकारी बनकर जो सबसे ऊंचा पद होगा, वो कौन प्राप्त करेगा? जो यहाँ पर स्वराज अधिकारी बनेगा, माना जो अपने को आत्मा राजा समझकर कर्मेंद्रियों से न्यारे होकर कर्मेंद्रियों पर फुली कंट्रोल कर कर पुरुषार्थ करके जाएगा। तो स्वराज नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं। अगर यहाँ हम अपने आत्मा राजा पर स्थित होकर कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वहाँ भी राज्य नहीं मिलेगा, विश्व का मतलब ऊंचा पद नहीं मिलेगा। क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। तो स्वराज्य को का मीनिंग ये भी बहुत अच्छे से समझना है कि एक स्वराज्य का मतलब, हम लोग स्वराज्य की अलग अलग मीनिंग्स है ना। एक कोई बोलता है कि देश के लिए हमारा राज्य मतलब स्वराज्य हो गया, हमें हमारे देश में अपना राज्य वापस चाहिए, वो स्वराज्य हो गया। एक हो गया कि देश में पर्टिकुलरली जो जनता है उसका राज्य हो, वही अपने देश पर खुद राज करे, उसको स्वराज बोलते हैं। कोई एक या कोई बाहरी आकर उस पर राज ना करे। फिर स्पिरिचुअलिटी में स्वराज का मतलब कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना, वो उसको राज स्वराज बोला। बट यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि आत्मा राजा कर्मेंद्रियों पर कभी भी फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करती है। आत्मा राजा की सीट पर ऐसे बैठती है कि वो कंट्रोल किए बिना ही कंट्रोल कर पाती है। आप समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि आत्मा राजा, या सतयुग त्रेता में अगर आप देखो, तो सतयुग त्रेता में कोई भी काम किसी से फोर्सफुली नहीं कराया जाता।
सतयुग त्रेता में सब सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मतलब सब अपने आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं। कोई उन पर रूल नहीं करता, कोई उनको ऑर्डर नहीं देता, कोई किसी को करेक्ट नहीं करता, कोई किसी को कुछ ऐसे सिखाता नहीं कि तुमको ये करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। सब सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहाँ पर भी आत्मा राजा, जब हम अपने पुरुषार्थ में आत्मा को जगाकर, मैं जाग कर आत्मा अपनी राजा की सीट पर बैठती हूँ, तो मैं अपने मन बुद्धि संस्कार या ये स्थूल, एक्चुअली स्थूल कर्म इंद्रियों का योगदान तो ना के बराबर है। क्योंकि ये फिजिकल आंखें, फिजिकल कान, फिजिकल मुख या फिजिकल ऑर्गन्स तो जड़ मात्र है। ये ऐसे जाएंगी कि वैसे जाएंगी, ये कान में से अंदर क्या जाएगा नहीं जाएगा ये खुद डिसाइड थोड़ी करते हैं। आंखें क्या देखेंगी, आंखें आंखें डिसाइड थोड़ी करती है। आंखों में कोई अपनी शक्ति थोड़ी है निर्णय लेने की। ये सारा खेल मन का है, मन बुद्धि संस्कार का। तो मेन जो बात है वो राज्य करना किसके ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर। लेकिन ये वाला राज्य कंट्रोल या फोर्सफुली करके आत्मा राजा नहीं बनती। इसको हठ योग कहते हैं। या हम लोग भी यहाँ पर फिजिकली जितनी धारणाएं अभी तक करते आए, चाहे भोजन की धारणा, चाहे ब्रह्मचर्य की धारणा, चाहे दूसरे नियम संयम की, जागना सोना, है ना, इन सब चीजों की धारणाएं, ये सब अभी तक हम एज अ ब्राह्मण बहुत फोर्सफुली करते आए। मैक्सिमम लोग, सबका नहीं कहेंगे बट मैक्सिमम, बहुत फोर्सफुली हम अमृत वेला उठते हैं, बहुत फोर्सफुली हम अपने आप को खाने पर कंट्रोल करके बाहरी खाने या दूसरे के हाथों का बना खाना या रजो तमो खाने से कंट्रोल करके रखते हैं। बहुत फोर्सफुली हम अपने को ऊपर से अच्छा बनाकर रखते हैं, शब्दों पर कंट्रोल करके रखते हैं। माना ये फोर्सफुली वाला पुरुषार्थ भी जब तक हम कर रहे हैं ना, ये राइट वे ऑफ पुरुषार्थ नहीं है। राइट वे ऑफ पुरुषार्थ ये है कि मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट होने का इतना पुरुषार्थ कर लूं कि आत्मा के इनलाइटन जागते ही अपने आप ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार कहीं जाए ही नहीं, आंखों को इधर उधर घुमाए ही नहीं, कानों का उल्टा सीधा बातें जो कानों से होकर गुजरती हैं बाहर की, उनको अपने अंदर जाने ही ना दे, मुख से अपने आप ही कुछ उल्टा सीधा निकल ना पाए। ये अपने आप होता है जब जितना आत्मा राजा की सीट पर बैठती जाती है। वो कहती नहीं कि ये मत देखो, वो मत देखो, ये मत सुनो, वो मत सुनो। ये पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, नो डाउट। ये सब भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आत्मा पूरी सीट पर बैठ नहीं जाती, जब तक उसका टाइम नहीं आ जाता, ये भी टाइम पर फिक्स्ड है कि कब आत्मा पूरा राज अपने सीट पर बैठेगी। जब तक वो टाइम नहीं आ जाता तब तक हम ब्राह्मण बने हैं तो उसकी भी तो लाज रखनी पड़ेगी। तो ऊपर का पुरुषार्थ भी करना ही पड़ेगा। संयम और नियम और मर्यादा को ऊपरी रूप से भी फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें जब तक ये पुरुषार्थी जीवन बिताकर दिखाना है, तब तक के लिए ऊपरी संयम नियम भी और अंदर से आत्मा को राजा की सीट पर बैठाने का पुरुषार्थ दोनों करते रहना है। जैसे वो नहीं होता है कहीं कहीं, मतलब आजकल ऐसे होता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसके चारों तरफ हरा पर्दा ढक देते हैं, अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, बाहर वालों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर भी ऐसे है, जब तक अंदर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है आत्माभिमानी स्थिति का फुल रूप से, तब तक बाहर हम संयम नियम मर्यादा ये सब बाहरी रूप से दिखावा करते रहे। क्योंकि असली परिवर्तन जो होना है वो आत्मा के सीट पर सेट होकर होना है। तो इसलिए जो यहाँ पर उस आत्मा की सीट पर सेट होने का पुरुषार्थ निरंतर का कर लेता है, वही विश्व का राज पाता है। क्योंकि विश्व में भविष्य में कोई किसी पर कंट्रोल या रूल नहीं करेगा। अपने आप अपनी अपनी पोजीशन सब संभाल कर अपने आप उस अपनी मर्यादा या जो भी उनके कर्म होंगे वो करेंगे। ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना किसी को कोई ऐसे भासना आएगी कि हम बड़े या तुम छोटे, ना इस तरह का। तो इसलिए यहाँ पर हमारा पुरुषार्थ भी स्वराज्य का होना, मतलब कि मैं आत्मा अपनी सीट पर हर हाल में बैठूं, मन बुद्धि संस्कार चाहे जो भी अभी खेल खेले। क्योंकि उनमें मन बुद्धि संस्कार में बची हुई तमो रजो की स्क्रिप्ट भी अभी बज रही है, और वो भी कभी कभी माया के रूप में धोखा देती ही है। और अगर मैं उसमें फंस गई, हाय मेरा मन आज कर दुखी है, हाय मेरे मन में आज गुस्सा आ गया, बुद्धि
कुछ कुछ उल्टा सीधा विजुलाइज कर रही है। संस्कार कोई पुराने तमो प्रधानता के या रजो के इमर्ज हो गए, और अगर मैं उसमें फंस गई, मैं आत्मा राजा में सीट पर ना सेट होकर उसको ट्रुथ मानने लगी, तो मैं अपने स्वराज की सीट से उतर गई। तो हर हाल में मुझे मन बुद्धि संस्कार में नहीं फंसना है। मुझे आत्मा की राजा की सीट से उतरना ही नहीं है। और आत्मा राजा की सीट पर बैठने का मतलब होता है बाप समान स्थिति, साक्षी दृष्टा नष्टो मोहा की स्थिति। किसी को कोई जज नहीं करना, किसी के लिए कोई भाव भावनाएं या जो फीलिंग्स इमोशंस, ये सबसे परे की अवस्था, साइलेंस की अवस्था। उस स्थिति में जब रहना रहना यहाँ पर जो लंबे काल का अभ्यास कर पाते हैं, वही विश्वराज पाते हैं। तो बाबा ने कहा, विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो, क्योंकि आने वाले समय में विश्व का राज जो करेंगे, या पूरी राजधानी में जितने भी लोग होंगे, जिनका जो भी काम होगा, माली का या दूसरे दूसरे कर्तव्यों का, भंडारा संभालने का, या जो भी, वो सारे संस्कार इस समय बन रहे हैं। इस समय मतलब हम जो पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी स्थिति से जो भी जितना भी पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हमारे संस्कार फिक्स होकर फिर आगे 21 जन्म तक चलते हैं। तो वैसे ही संस्कार भी फिक्स्ड है ना। संस्कार स्क्रिप्ट तो बनी बनाई है, उसमें कुछ बदल नहीं पाएंगे, कर उतना ही पाएंगे जितना ड्रामा अनुसार होना होगा। बट वो करना भी हमारे लिए नींद है, तो करना भी पड़ेगा, एक्टिंग भी उसकी करनी पड़ेगी कि हम वो संस्कार यहाँ डाल रहे हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो। तो क्या हम अपने को सदा मन बुद्धि संस्कार से न्यारी आत्मा राजा, जो बाप समान स्थिति में अचल अडोल आसन पर बैठकर राज्य कर रही है, बिना फोर्स के, सिर्फ जागृत रह के, सिर्फ अटेंशन रख कर, चेक एंड चेंज करके, ऐसी स्वराज अधिकारी आत्मा अपने को अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना? एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? तो जो हम लोग ये एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूरता की बात कर रहे हैं, ये फिजिकल रूप में देश के लिए तो जो मैनिफेस्ट होगा, वो भविष्य में फ्यूचर में होगा, लेकिन तब होगा जब मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर जो मन है, उस मन में सारे संकल्प मर्ज हो जाएंगे। सारा फिजिकल बॉडी से बनाए हुए जितनी भी पहचाने हैं, वो मर्ज हो जाएंगी। और सारी पहचाने मिटने के बाद केवल एक पहचान रह जाएगी, मैं आत्मा। और उस आत्मा के स्थिति में केवल एक ही संकल्प आएगा, और वही संकल्प एक्शन कराएगा। माना हर एक्शन के लिए एक संकल्प आएगा। अभी हम एक एक्शन करते हैं तो कितने संकल्प चलते हैं? बाहर जाना है तो ये कपड़े पहनूं, वो पहनूं, ये चप्पल पहनूं, वो पहनूं, इससे जाऊं कि उससे जाऊं, किसी से कुछ बोलना है तो ये बोलूं कि वो बोलूं, ये स्कूल में एडमिशन करूं, उस स्कूल में करूं। कितनी बातें देह की पहचान के हिसाब से अभी आती है मन में। लेकिन जब आत्मा में स्थित होंगी, तो कुछ नहीं सोचूंगी, सोचने का काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक संकल्प जो होना है वही आएगा। तो उसको कहते हैं एक धर्म एक राज्य। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जैसे ऊपर ही समझ लिया कि हर कोई अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन में चलेगा। कोई किसी के ऊपर रूल नहीं करेगा, जबरदस्ती नियम नहीं ठोकेगा। सब अपने आप अपने काम करेंगे। और सुख शांति तो होगी ही, क्योंकि वहां पर आत्मा की आत्माभिमानी स्थिति में अपनी सत्यता में जिएंगे। और संपत्ति यानी जो साधन सुविधाएं और संपन्नता है, वो आत्माभिमानी स्थिति से वो मैग्नेट की तरह अपने आप अट्रैक्ट होती है। क्योंकि अभी हमारे संस्कार और संकल्पों में हमेशा क्या रहता है? भारत बहुत गरीब देश है, भारत बहुत गरीब देश है, भारत में कचरा है, भारत में पॉल्यूशन है, या देश में दुनिया में अभी बहुत भ्रष्टाचार है, संसार में अभी बहुत पाप है। अभी ऐसे प्रोग्रामिंग की गई है हमारे माइंड की। तो तमो प्रधान स्क्रिप्ट होने के कारण दुनिया वैसी ही बन गई है, दुनिया वैसी ही दिखती है, दुनिया का व्यवहार वैसे ही है। लेकिन जब बाबा हमको सतो प्रधान स्क्रिप्ट बजाना सिखा रहा है, कभी रजो तमो की स्क्रिप्ट मत बजाओ।
हमेशा ऊंचा श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान में रहकर सोचो। सदा सफलता है, सदा शांति है, सभी सुखी हैं, सभी पवित्र है, सभी इस आनंद में हैं, सभी के पास बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा धन संपत्ति है, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। जब लगातार ऐसा प्रैक्टिस करते करते मन में स्क्रिप्ट सतो प्रधान हो जाएगी, तो बाहर का राज्य भी पूरी तरह से भरपूर हो जाएगा, संपत्ति से भरपूर, स्वास्थ्य से भरपूर, प्रकृति से भरपूर, है ना। तो बाबा ने पूछा है कि इस तरह का राज्य, स्वराज्य, विश्व पर राज्य किया है पहले? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है? हम्म कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है? क्योंकि ये स्मृति भले अभी हमको बाबा दे रहा है, हमको पूरी तरह से होश नहीं आया, पूरी तरह से नहीं जागे हैं, लेकिन अब इतना समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं पर हम लोग, अगर ये माइंड ही सारा खेल खेल रहा है, तो इस माइंड में इतनी जो अभी कचड़ा भरा है, इतनी तमो प्रधान स्क्रिप्ट चली है, तो उसके पहले जरूर कभी सतो सतो प्रधान स्क्रिप्ट भी थी ही। तो वो राज्य कोई लाना बड़ी बात नहीं है, बहुत दूर नहीं है, सिर्फ अपने अंदर के अटेंशन से स्क्रिप्ट को बदलना मात्र है ना। तो कल तक हम उस राज्य में थे, आज फिर उस राज्य को ला रहे, ऐसी स्पष्ट स्मृति है? पूछ रहे हैं बाबा। ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज अधिकारी होगा, जो सदा आत्मा में स्थित होगा, आत्मा की सतो प्रधानता में ही स्थित होगा। उसके अंदर अपने उस राज्य की स्पष्ट स्मृति का मतलब हर समय उसको अपना सतो प्रधान संसार ही दिखेगा, फिजिकल रूप में भी और अपने अंदर भी। तो स्वराज अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज अधिकारी हो? पूछ रहे हैं बाबा। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना अभी हम सब लोगों में। कभी हम फिर से रजो की स्क्रिप्ट, तमो की स्क्रिप्ट में चले जाते हैं, कैरेक्टर में चले जाते हैं। कभी फिर हम मनसा सेवा या स्वमान की अटेंशन रखकर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो बाबा को चाहिए कि हमारे अंदर से रजो तमो का पार्ट बिल्कुल उससे न्यारे हो जाएं, उस पर कहीं से भी हमारा ध्यान ना जाए, हर समय अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस में स्थित रहे। तो ऐसे स्वराज अधिकारी हो। बाबा कहते सदा, सॉरी, डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज अधिकारी सदा हो, पांडव सदा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं बाबा। बाबा को सदा चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, कलयुग, जब तक कलयुग की एक चीज भी बची हुई है, तब तक देवता यहाँ पैर नहीं रख सकते। अगर देवता को आना इसी भूमि पर है, तो यहाँ की एक चीज भी नहीं रहनी चाहिए कलयुग की। तो एक चीज का मतलब क्या? हमारे अंदर अगर कलयुग की इतनी सी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अगर इतनी सी भी स्मृति बच गई, रजोतमो के स्वभाव, संस्कार या संकल्पों की, देह भान की, तो हम देवता नहीं बन सकते, तो हम सतो प्रधान स्क्रिप्ट नहीं बजा सकते। तो सतो प्रधान स्क्रिप्ट बजती ही तब है जब रजो तमो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो रजो तमो के पार्ट में जब तक बचा हुआ है वो बजेगा, माया के रूप में वो हमको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मुझे अपनी तमो, सॉरी, सतो स्टेज को बढ़ाते जाना है। मुझे अपने अंदर संकल्पों को सतो प्रधान बनाते जाना है, अपनी साइलेंस में स्थित होकर रजो तमो को साक्षी होकर पास होते हुए देखना है। और जब कर्मों में, स्वभाव, संस्कारों में आए, तब हम फुल अटेंशन से अपने तमो को चेक एंड चेंज करके सतो में बज रहे। ये भी, ये कर जब तक करना है, तब जब तक हमारे अंदर सदा नहीं हो जाता। तो बाबा पूछ रहे सदा शब्द क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? सदा? पूछ रहे हैं बाबा। कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज अधिकारी बनना है? राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े ही बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, है ना, क्योंकि
ये कोई एक पर्टिकुलर पद की बात नहीं है, ये बात है एक पूरे डायनेस्टी की। और उस डायनेस्टी में रॉयल फैमिली में आने वाले का मतलब है जिसने यहाँ पर पुरुषार्थ सदा का किया है, सदा स्वमान में रहने का, सदा अपनी स्वराज अधिकारी की स्टेज में रहने का। तो फिर भविष्य में उनको भी वो वाला दर्जा कह लो या वो वाली लाइफ स्टाइल मिलती है जहाँ पर उनको हर तरह की चीज सबसे ज्यादा मिलेगी। जैसे एक परिवार में या किसी के भी रॉयल घर में, राजा महाराजाओं के घर में क्या होता है, राजा तो रानी तो एक ही होते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को भी सारी फैसिलिटी, सारा मान सम्मान, धन संपत्ति इक्वली अवेलेबल होती है ना। तो ऐसे ही रॉयल फैमिली में आना मतलब आपने स्वराज अधिकारी का पूरा पुरुषार्थ बहुत रॉयल्टी से किया है, सदा का किया है और लंबे काल का किया है। तो आप अंदर अपने जो आत्मा के अनुभव में रहना मतलब रॉयल्टी से रहना, और उसी के कारण फिर हमारा भविष्य में रॉयल फिजिकल फैमिली में जन्म होता है। यहाँ हम आत्मा की स्थिति में रॉयल्टी में रहते हैं, सूक्ष्म में, और फिर उसी का मैनिफेस्टेशन बाहर की दुनिया में हमारा रॉयल फिजिकल फैमिली में जन्म होता है। क्योंकि बाहर सारा संसार हमारी सूक्ष्म स्थिति का ही मैनिफेस्टेशन है, फिजिकल रूप है ना। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। जो अभी करेंगे, सूक्ष्म में जितना करेंगे उतना स्थूल में कन्वर्ट होगा। और अभी अगर कभी कभी, तो वहां भी कभी कभी, वहां भी किसी एक कुछ जन्म में रॉयल फैमिली में आ गए, एक जन्म में, लास्ट के जन्मों में, बाकी में प्रजा में रहे। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हम मन बुद्धि संस्कार के कैरेक्टर के वश में रहे। कभी कभी आत्मा का पुरुषार्थ किया है, कभी कभी आत्मा राजा की सीट पर सेट हुए हैं, तो वहां भी कभी कभी किसी एक दो जन्म में बस रॉयल फैमिली में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स, पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बाबा ने तो इमीडिएटली बता दिया तुम हो ही संपूर्ण आत्मा। बाबा ने एक बार में बता दिया कि तुम हो ही मेरे जैसी संपूर्ण अधिकारी। अधिकारी का मतलब संपूर्ण नॉलेजफुल, संपूर्ण संपन्न, सर्व गुण और शक्तियों से भरपूर आत्मा तुम हो ही। बाबा ने बता दिया है, लेकिन अब हम निश्चय कितना करके उस पर चलते हैं, यहाँ पर पुरुषार्थ की बात होती है। तो बाबा कहते हैं बने हैं ना, पक्का? कि बनेंगे या नहीं बनेंगे क्वेश्चन है। जब बाबा ने, भगवान ने बता दिया कि तुम ये हो, तो अब हम वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये हम वाकई में है कि नहीं है, फिर ये डाउट, ये क्वेश्चन फिर अगर आ रहा है मतलब ये माया माइंड हमारा बीच में ट्रुथ को महसूस करने में इंटरफेयर कर रही है। इसीलिए सारा खेल इस माया माइंड को समझने का है। जिसने इसको समझ लिया माया माइंड को, वो उसको जीत भी लेगा ना। क्योंकि ये माया माइंड ही हमको बार बार कमजोरी के संकल्प देती है, डाउटफुल बनाती है, मैं बन पाऊंगी कि नहीं, मैं हूं ये कि नहीं, मैं आत्मा हूं कि नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं कि नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन माया माइंड क्रिएट करती है। तो बाबा कहते कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है, पक्का? जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ, बनना ही है। हम्म। अच्छा, यह सब किस माला के मणके बनेंगे? 108 के? यहाँ तो कितने आए हुए हैं, सभी 108 में आने हैं। तो यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता, 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। 16,000 का मतलब त्रेता युग वाले, डाउटफुल पुरुषार्थ करने वाले, माया से युद्ध करने वाले, माइंड, माया मन को, माया माइंड को जो नहीं पहचान पाया और माया माइंड के जंजाल में फंसकर रह गया, वो त्रेता युग मतलब चंद्रवंशी बनना, सेमी पास हो पाना, पूरी तरह पास ना हो पाना, जो अपनी संपूर्णता को
निश्चय नहीं कर पाया, संपूर्णता पर उसका अ, अपना पूरा 100% निश्चय ना हो पाने के कारण वो संपूर्णता के लिए पुरुषार्थ करता रहा। और यहाँ पर जो सूर्यवंशी होते हैं 108 की माला वाले, वो संपूर्णता के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, वो अपने को संपूर्ण समझकर पुरुषार्थ करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह निश्चय और निश्चित है कि हम 16,000 में नहीं आएंगे, 108 में आएंगे, क्योंकि 108 वाले ही अपनी संपूर्णता पर निश्चय करके चलेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव हो ना। अब ये काउंटिंग तो देखो, फिजिकल माइंड की बनाई हुई काउंटिंग है, लिमिटेड वर्ल्ड की काउंटिंग है ड्रामा के अंदर। बट जिसको अपने बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड फिजिकल चीज़ों से जो आत्मा है उस पर निश्चय हो गया, वो तो फिर ये 108 या 16,000 या 8 की बात नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है ना। तो ऐसा अनुभव हो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? माना मैं संपूर्ण आत्मा नहीं हूं तो फिर कौन है? मैं आत्मा नहीं तो और क्या हूं? ऐसा नशा होना चाहिए, है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि एक्चुअली पूरा फिजिकल गेम, ये ड्रामा किसके अंदर चल रहा है? मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर। तो मेरे सिवा और कोई है ही कहाँ? तो मैं नहीं बनूंगी तो और कौन बनेगा? ये पूरा ब्राह्मण, इतनी बड़ी फैमिली, ये 800 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया, ये इतने पहाड़, झरने, नदी, सारा प्रकृति, ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड किसके अंदर है? मेरे अंदर है। तो अगर मैं ही नहीं हूँ आत्मा, मैं ही नहीं बनी, तो और कौन बनेगा? ये सारा खेल मेरे ही तो वापस लौटने का है, इस मन को अपनी आत्मा में लौटने का है, वापस अपने साइलेंस, अपनी उस होल में, कंप्लीट संपूर्णता में लौटने की है। तो वो मेरे सिवा और कौन होगा? है ना। तो आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? हाँ, माँ बाप कह रहा है देखा है आईना, जैसे वो नारद को दिखाते हैं ना, आईना देखा है लक्ष्मी को वरना है। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे सब बोल देते हैं हाँ हाँ हम बनेंगे बनेंगे। अब बाबा कहते हैं आईना देखा है? हम्म। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं कि वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह की वाई वाई तो नहीं। हम्म। ड्रामा में, कैरेक्टर में चाहे जो होता रहे, रजो तमो स्क्रिप्ट चाहे में, चाहे मन बुद्धि संस्कार के लेवल पे परिस्थिति ड्रामा में जो बाहर फिजिकल रूप में दिख रही है, चाहे जो होता रहे, बट आपके अंदर हर बात को देखकर साक्षी दृष्टा वाह वाह रहता है या वाई वाई आ जाता है? वाई वाई तो नहीं। उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, सास ऐसा क्यों कहती, पति ऐसा क्यों कहता, मैं इतनी मोटी क्यों, मैं इतनी पतली क्यों, मेरा ऐसे ही जन्म क्यों हुआ, मैं उसी देश में क्यों पैदा हुई, और दुनिया भर की वाई 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 वाई, ऐसा ऐसी बातें तो नहीं। हम्म। कभी कभी वाई हो जाता, या तो है वाई और हाय, और तीसरा है क्राई। कुछ लोग तो रोते ही है, मुझे ही ऐसे क्यों बनाया, मुझे ही ऐसी फैमिली क्यों दी, मुझे ही ये कैरेक्टर क्यों दिया, मुझे ही ये क्यों मिला। तो बाबा कहते तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। अरे ड्रामा में एक्टिंग करनी है, सुपरस्टार वही बनते हैं जो हर तरह की एक्टिंग, हर तरह का चैलेंज स्वीकार करें। चाहे उनको भिखारी बना दो, चाहे उनको वैश्या बना दो, चाहे उनको कोई नारद जी बना दो, चाहे उनको विष्णु जी बना दो, चाहे उनको राम जी बना दो, चाहे उनको हिटलर बना दो, चाहे महात्मा गांधी बना दो, वो हर तरह की एक्टिंग बेस्ट करेंगे, पूरा परफेक्शन के साथ परफॉर्म करेंगे। वो बेस्ट एक्टर्स होते हैं ना। तो जो उसको एक्टिंग करते हुए, एक्टिंग की फील, एक्टिंग के प्रभाव में जो नहीं फंसता, वो हमेशा वाह वाह करेगा। मुझे ऐसे क्यों बना दिया, मुझे वैसे क्यों बना दिया, मुझे ऐसी कहानी क्यों दी। ये रोने वाले और वाई वाई करने वाले तो वे पीछे है। तो बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फख्र है। क्यों? हम्म। भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फख्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। डबल फॉरेनर्स की जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी उनकी नियम मर्यादा जो फिजिकल रूप में रही हैं, वो सच सच बाबा को सब बता देते हैं। वो किसी चीज को मैनिपुलेट नहीं करते, वो ढोंग नहीं करते, दिखावा नहीं करते।
बाबा के सामने अच्छा बनने की कोशिश ऊपरी रूप से नहीं करते ना, इसलिए बाबा को उनकी सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। तो मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी यानी कैरेक्टर की कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। हम में से भी जो पुरुषार्थ में, कैरेक्टर में कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, बाबा को सब जो बताते हैं, बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि कैरेक्टर में मैं बहुत बुरी हूँ, कैरेक्टर में रोल बहुत दुख दे रहा है किसी को, चाहे कैरेक्टर में चाहे कोई उल्टे सीधे विचार भी आए, कैरेक्टर में कुछ भी होए, लेकिन बाबा को सब बताना। क्योंकि बाबा को ऐसे बच्चे पसंद हैं, क्योंकि बाबा उनकी मदद करता है। जो सच्चा सच्चा बाबा को पहले बताते हैं। और जो छुपाता है, ऊपर से बढ़िया बनने की कोशिश करता है, अंदर से डुअलिटी, दो गुला नेचर होता है, बाबा उनकी मदद नहीं कर सकता। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। एक तो फिजिकल रूप में रोल को बताने की सच्चाई। दूसरा, सूक्ष्म रूप में सच्चाई का मतलब जो अपनी आत्मा के सत्य को ही सच्चा समझे, कैरेक्टर में कभी भी उसको सच समझकर उसमें ना डूबे, ऐसी वाली सच्चाई ना। तो यहाँ तो अभी बाबा कैरेक्टर की जब बात कर रहे हैं, तो बाबा को बच्चे ऐसे अच्छे लगते हैं जो बाबा के सामने अपनी सारी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है। सफाई का मतलब, आपने अगर कोई बात सच सच बता दी तो अब कुछ छुपाने को ही नहीं रह गया। और जब कोई चीज छुपाने को नहीं रह गया तो साफ हो गया ना, वो चीज अंदर से हट हट गई। तो जिसके अंदर कुछ छुपाने को नहीं, कुछ भार नहीं, कोई हैवीनेस नहीं, तो वो हमेशा हल्का रहेगा, उसको बाबा की याद बड़ी आसानी से और निरंतर होती रहेगी। तो क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की, प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है, कोई कोई, माना थोड़ी बहुत, 100% तो मुश्किल, कब थोड़ा बहुत कोई कोई छुपा भी लेता है, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। जो भी बाबा के सामने अपने रोल की हर गलती, हर कमजोरी बाबा को बिल्कुल अच्छे से बताता रहता है, कुछ छुपाता नहीं, तो उसके लिए बहुत इजी इजी बाबा उसको उसके कैरेक्टर से न्यारा करने का उसको ज्ञान दे देता है। ये जो अभी हम लोगों को जो ज्ञान मिला है ना, कि हमें जो कैरेक्टर से अलग होकर, न्यारे होकर, दृष्टा बनकर आत्मा के रूप में अपने मन बुद्धि संस्कार से न्यारे रहना है, ये ज्ञान आमतौर पर कैरेक्टर में डूबे हुए लोगों को नहीं मिला है अभी भी। और उनको नहीं मिला है क्यों? क्योंकि अभी तक वो कैरेक्टर को भी सच्चाई से बाबा के सामने नहीं रख रहे हैं। तो कैरेक्टर को जिन्होंने सच्चाई से बाबा के सामने रखा कि मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, बाबा तेरी हूँ, जैसी हूँ, तो बाबा उन बच्चों को एक्स्ट्रा लिफ्ट ये ज्ञान के रूप में देता है कि तुम कैरेक्टर हो ही नहीं, अब तुम भूल जाओ उस कैरेक्टर को ना। तो ये हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने में एक लिफ्ट का काम करती है। तो सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना, भुजाएं हैं। तो मधुबन, शांतिवन, सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है, पूछ रहे हैं बाबा। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा, क्योंकि वो अपने अंदर की सारी कमी कमजोरी को हर वक्त बाबा से शेयर करता रहेगा, तो बाबा को भूलेगा ही नहीं, है ना। बाबा कहते क्यों? क्योंकि बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप की याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। माना अगर आपको बाबा को याद करना, बाबा के साथ निराकार रूप में रहना मेहनत का काम लगता है, माना अभी भी आप देह अभिमान में, कैरेक्टर में डूबे पड़े हो, कैरेक्टर में ही आप उसको सत्य समझकर जी रहे हो, झूठ को सच समझकर जी रहे हो। तो जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा, हजूर हाजिर है। इसीलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो या तो हम
रोल में भी गलतियां करते हैं, वो भी बाबा को नहीं बताते, या फिर हम रोल में पहचान बना लेते हैं और फिर रोल को सच समझते हैं और अपने सत्य आत्मा को याद नहीं करते, तो बाबा को याद नहीं कर पाते। इसीलिए हर हाल में, चाहे रोल में डूबे भी हो तो भी रोल की सारी गलती कमजोरियां बाबा को बतानी है, और जब हम आत्मा के सूक्ष्म पुरुषार्थ में हैं तो कैरेक्टर में हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये भी अटेंशन रखकर बाबा को बताना है। तब बाबा को हम तुरंत हर समय याद कर पाएंगे, क्योंकि बाबा को ऐसे सच्चे बच्चे बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है। तो अभी स्वराज को चेक करो, चेक करो आत्मा राजा कितना सीट पर बैठी है, कितनी देर बैठती है, कितना समय राजा की सीट पर बैठकर दृष्टा होकर मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर राज्य करती है। तो आपका स्वराज अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य एक धर्म, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। माना डुअलिटी नहीं होगी। आत्मा मतलब आत्मा में स्थित, फिर मैं रूपाली, मैं स्त्री, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं किसी की ये किसी की वो, मैं अच्छी मैं बुरी, ये सब कोई पहचान नहीं होगी। सिर्फ मैं आत्मा, साइलेंस, मैं आत्मा संपूर्ण, बाप समान, बस एक यही स्मृति होगी और कोई स्मृति नहीं होगी। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, पूछ रहे हैं बाबा। सिर्फ आत्मा का राज्य है या अभी कई पहचानों का राज्य चल रहा है? हम्म। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। हाँ, कैरेक्टर अपना समझकर उसमें खुशी गम में डूब जाते हैं। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे? तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते। हम्म। माया के अधीन मतलब कैरेक्टर में माया ने अगर कुछ झूठा दिखाया किसी चीज का, तो उससे डूब जाते हैं, उससे पहचान बना लेते हैं। ऐसे तो नहीं हो जाते। कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है। अगर अभी भी हम कैरेक्टर में बार बार जा रहे हैं तो अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, पूरा ज्ञान लिया नहीं है अभी। हो रहा है ज्ञान का की समझ अभी आ रही है, पूरी तरह समझ आई नहीं है, पूरा वर्षा मिला नहीं है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, अंडरलाइन। जो आत्माभिमानी है वो मुख से बोलने के लिए आत्माभिमानी नहीं, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो साइलेंस ही मेरा धर्म है। मैं आत्मा हूँ तो पवित्रता प्रेम आनंद सुख शक्ति, यही मेरा धर्म है। फिर मुझे ये मुझे अलग से उसके लिए बात नहीं करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि यही हूँ मेरा सत्य, बाकी रोल में कुछ भी जो भी है वो मैं नहीं हूँ। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्माचर्य है। ब्रह्मा का आचरण सिर्फ ऊपर से नहीं कि वो सफेद धोती पहनते थे तो हम भी सफेद कपड़े पहन के ब्रह्मचर्य में आ गए या पवित्र बन गए। लेकिन ब्रह्माचर्य का मतलब है, या पवित्रता का मतलब है, ये पूरा रोल, ये पूरा ड्रामा, ये पूरा कैरेक्टर से मेरी कोई अटैचमेंट ना हो। ये रूपाली मैं नहीं, रूपाली का मन मैं नहीं, रूपाली के संकल्प मैं नहीं, रूपाली के फीलिंग इमोशंस, रूपाली की कहानी, रूपाली की सेवा, रूपाली के द्वारा सोचा गया करा गया बोला गया कोई थॉट इमोशंस कुछ भी मैं नहीं। ये रूपाली ही मैं नहीं। एकदम मैं सिर्फ निराकारी आत्मा, जिसका ना कोई नाम है, जिसका ना कोई रंग है ना कोई रूप है, न जिस जो संपूर्ण है, जो सतो प्रधान है, जो संपूर्ण आत्मा में स्थित है, उसको कहते हैं पवित्रता। जिसका कोई संकल्प मात्र भी इस संसार और खेल में कोई अटैचमेंट ना हो ना। तो ये है पवित्रता की विशेष धारणा। तो एक धर्म है, अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। यानी संकल्प और स्वप्न में भी अगर कुछ आ रहा है तो वो मुझ आत्मा का नहीं है। क्योंकि संकल्प और स्वप्न, स्वप्न में भी क्या आता है? स्वप्न में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स दबे हुए हैं वो निकल निकल कर आते हैं। तो वो मैं थॉट्स हुई नहीं, मैं संकल्प हुई नहीं। तो सब स्वप्न में भी कुछ भी हो वो मैं नहीं।
मैं डिटैच होकर स्वप्न को भी जागने के बाद देखती हूँ, तो वो स्वप्न में भी जो भी आया अच्छा बुरा, उससे भी कोई मेरी तुरंत फुल स्टॉप लग जाता है ना। तो जिसको तुरंत फुल स्टॉप लग जाए हर बात में, वो पवित्र है। तो संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर पवित्रता की परछाई, अपवित्रता की परछाई है, तो क्या कहेंगे? एक धर्म है जो आत्मा में स्थित हो जाता है, वो स्वप्न में अगर कैरेक्टर में कुछ होता हुआ दिख भी रहा है, उसको वहां पे भी याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक्टिंग नहीं करने वाली कैरेक्टर नहीं हूँ। इतना स्वप्नों में भी उसकी अटेंशन रहेगा, वहां पर भी जागृत रहेगी स्वप्न देखते वक्त भी। सिर्फ एक गहरी निद्रा, एक वो स्टेज होती है जहां पर आत्मा बॉडी से पूरी तरह डिटैच होती है सेंस में। तो वो स्टेज के अलावा हर समय मेरा अटेंशन रहे कि कैरेक्टर रोल मैं नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं एक धर्म है ऐसा, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो क्यों। संपूर्ण का मतलब होल, अच्छा या बुरा दोनों में कोई पहचान नहीं है मेरी, दोनों को इक्वली स्वीकार करके मैं उनसे डिटैच्ड हूँ। तो समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो हैं, तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है। कि माया अपना ऑर्डर चलाती है, देह अभिमान मतलब उससे अपनी पहचान बनाना माया है, वो अपना ऑर्डर चलाती है। ये ह्यूमन लिमिटेड माइंड, माया मन गेम खेलता है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो। माया क्या कहती है? अपने को ये रूपाली समझो। तो रूपाली के लॉ एंड ऑर्डर में नहीं कि ये दुनिया, ये साकार दुनिया में क्या लॉ एंड ऑर्डर है। तो जो लोग आत्माभिमानी होते हैं ना, वो दुनिया के लॉ एंड ऑर्डर से डरते नहीं। दुनिया में बहुत सारी जो नियम मर्यादाएं फिजिकल रोल्स के लिए बनाई है, बहुत सारी चीजें ना कहने के लिए, जैसे इसको कोई अदरवाइज ले सकता है, दया अभिमान वाले इसको उल्टा ही उठाएंगे। लेकिन आत्माभिमानी या जो फरिश्ते हो जाते हैं ना, उनके लिए ये सब चीजें कि हमारा कोई लीगली जो चीजें होती है, मान लीजिए आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, या ऑनलाइन टैक्स इवेजन, या मान लीजिए आधार कार्ड का, या कुछ भी, मतलब इस तरह जितने नियम संयम पे जो आम मनुष्य अपने को ह्यूमन फॉर्म में बांध कर रखते हैं, बहुत सारे कि टैक्स देना है, कि ये करना है, कि वो करना है, इन सब चीजों के चिंता ज्यादा करते हैं। कहीं फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, कहीं मेरा आईडी हैक ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना। ये ह्यूमन माइंड करता है। जो आत्मा में स्थित है वो इन सब चीजों से डरता ही नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। फिजिकल रूप में ना कोई उसका कोई उसके ऊपर टैक्स अथॉरिटी उस पर वो कर सकती है, ना कोई लीगल अथॉरिटी उस पर केस कर सकती है, ना उस पर कोई हैकर हैक कर सकता है उसका कुछ, ना, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है। तो ये माया के लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं, बाबा कहते हैं श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है, माना अभी निश्चय जो होगा हमारा जितना, उस हिसाब से हमारी भविष्य प्रारब्ध मिलेगी। अभी निश्चय कम है हमारे संपूर्णता पर हमें, तो हमें 21 जन्म कम वाला पार्ट मिलेगा। पूरा निश्चय है तो पूरा पार्ट मिलेगा, संपूर्ण वाला पार्ट मिलेगा, हाईएस्ट पार्ट मिलेगा। तो ये अभी भर रहा है निश्चय, अभी भर रहे हैं हम। हमारे अंदर कितना निश्चय है हमारी संपूर्णता का। तो सुख है, शांति है, संपत्तिवान है, ये सब संपूर्णता की निशानी है। तो क्या आपको है अपने ऊपर इतना निश्चय? सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। अगर कोई कहे हाँ बिल्कुल सुख है, लेकिन वो सुख आत्मा का सुख है, या क्योंकि आपके पास अभी धन गाड़ी बैंक बैलेंस रिश्तेदार है इसलिए सुख है? ये चेक करो, सुख का आधार क्या है। अति इंद्रिय सुख, माना ये ह्यूमन फॉर्म से परे जाने वाला आत्मा की आनंद का सुख है, या फिजिकल रूप का सुख है? कौन सा सुख है? क्योंकि इसी में धोखा है। होते हम फिजिकल चीजों की वजह से सुखी और कह देते हैं हाँ हम सुखी है, हम तो आत्मा में स्थित है। ये वाला उल्टा समझ लेते हैं। तो साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है,
खंडित तो नहीं होती। जो आत्मा का साइलेंस की शांति है वो वाली शांति हम याद रखते हैं, या जब कभी कभी मन शांत हो जाता है तो कहते हैं हाँ बहुत दिनों से मेरा मन कोई संकल्प नहीं कर रहा, मैं शांत हूँ। तो ये मन वाला शांत है, ये लिमिटेड माइंड वाली शांति मिली है। कौन सी शांति है? क्योंकि लिमिटेड माइंड वाली शांति होगी तो खंडित होगी, और जो उसको आत्मा के संपूर्णता पे निश्चय होकर जो शांति में स्थित है, साइलेंस में, वो कभी खंडित नहीं होगी। क्योंकि सत्यों के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है। पूछ रहे हैं बाबा, है गुण शक्तियां ज्ञान यह संपत्ति है, उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। ये भी माया यहाँ दिखाती है ना, जैसे यहाँ पे किसी के पास बहुत धन है तो वो कहेगा हाँ मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? लेकिन उसकी संतुष्टता का कारण कारण है यहाँ का धन संपदा। वो आत्मा की संतुष्टता के कारण संतुष्ट नहीं है। असली पेपर तो तब है जब हम फिजिकल रूप से, फिजिकल दुनिया में, कैरेक्टर में गरीबी हो, लेकिन तब भी मैं संतुष्ट और संपत्तिवान अपने को महसूस करूं। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हूँ। और कोई अगर फिजिकल रूप में गरीब है या अमीर है, उससे अगर थोड़ी सी भी पहचान बनाए होगा तो उसकी संतुष्टता हिलती डुलती डुलती रहेगी। तो हमें चेक करना है हमारी संतुष्टता का आधार क्या है। हाँ, तो सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। जो आत्मा में सर्व प्राप्ति में स्थित है उसको हमेशा संतुष्टता रहेगी, और जो रोल के अकॉर्डिंग हिलता है तो वो असंतुष्ट होगा। तो असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अंडरलाइन, ये पूरा संसार अभी हमारे जो फिजिकल, अभी जो सूक्ष्म रूप में पुरुषार्थ चल रहा है आत्मा के संपूर्णता में स्थित होने का, उसी पुरुषार्थ से जो हमारे सत्व प्रधान संस्कार अभी बन जाएंगे, उसी से फिजिकल वर्ल्ड मैनिफेस्ट होने वाला है। उसी से सतयुग, सत्व प्रधान संसार, प्रकृति मैनिफेस्ट होने वाली है। तो अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। अगर मैं अभी अपने अंदर सूक्ष्म रूप में हाफ सत्व प्रधान स्थिति ही ला पाई, हाफ पुरुषार्थ ही कर पाई, तो मैं फिर त्रेता में जन्म लूंगी। त्रेता का सेमी कंप्लीट सतयुग मिलेगा मुझे। और अगर मैं पूरा पुरुषार्थ कर पाई सदा वाला, कि मैं सदा सोल आत्मा में स्थित हूँ, तो मैं सतयुग में मेरे मेरे लिए स्क्रिप्ट मिलेगी। मेरा जो पर्दा खुलेगा वो सतयुग में खुलेगा। और अगर इनकम्प्लीट हुआ तो मेरा पर्दा त्रेता में खुलेगा। और यहाँ द्वापर कलयुग वाले तो होंगे ही नहीं। द्वापर कलयुग वाले बाहर पुरुषार्थ कर रहे हैं, आउट ऑफ ब्रह्मा कुमारी, है ना। बहुत जगह जो फिर स्पिरिचुअलिटी परस्यू कर रहे हैं वो सब द्वापर कलयुग वाले, कलयुग के कम द्वापर वाले ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग वाले तो पुरुषार्थ कहीं नहीं करेंगे। जिनका जन्म सीधे पर्दा दो कलयुग में खुलना है, उनको पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पुरुषार्थ बाहर कर रहे हैं विदाउट नोइंग शिव बाबा, वो लोग द्वापर का पर्दा खोलने वाले हैं, इसलिए वो लोग दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी परस्यू कर रहे हैं। तो सब अपने अपने पर्दे के हिसाब से इस समय तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा कहते सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तन परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। बाहर का पर्दा खुलने के बाद की दुनिया तो बाद में दिखेगी। पहले तो खुद का श्रृंगार जैसा होगा उस हिसाब से हमें उसके उस पर्दे के बाहर की दुनिया में पहुंचाया जाएगा। सतयुग में कि द्वापर में कि त्रेता में, कहाँ? ये हमारा अपने ऊपर निश्चय पे जो श्रृंगार हो रहा है आत्मा का, उसके अकॉर्डिंग पर्दा खुलना है। हम्म। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं।
आगे बाबा ने कहा, अभी तो होली मनाने आए हो ना? होली मनाने आए हो? अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है ना? तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए चाहे दिल्ली से, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो ना। जब बाबा के बने तो हमारे लिए फिजिकल मायका घर मधुबन है, बाकी सारी जगह सेवा स्थान है। जो भी लौकिक में जहाँ भी रहता है, चाहे प्रवृत्ति में चाहे सेंटर में, वो सेवा स्थान है। तो बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना? ब्राह्मण बने, हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान से जन्म हुआ, तो जो ब्रह्मा की भूमि वो हमारी भूमि, वो हमारा मायका। तो हम सब मधुबन निवासी हुए फिजिकल रूप में, और सूक्ष्म रूप में तो हम सब परमधाम निवासी हैं। परमधाम को ही सूक्ष्म मधुबन कहेंगे। तो मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे। हम्म, हिम्मत है? हिम्मत है? पूछ रहे हैं बाबा। हिम्मत है? करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। होली माना हो गई। तो कोई भी, जरा भी कोई संस्कार 5% भी, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी अगर है, तो आज संस्कार की होली जलाओ। माना अगर कोई संस्कार कभी कभी, बहुत कभी 5% भी इमर्ज हो जाता है रजोतमो का, पुरानी स्क्रिप्ट का, तो उसको भी तुरंत वही की वही हो गया, हो लिया। उसके बारे में फिर सोचना नहीं, क्यों हो गया, ऐसे कैसे, मुझे पता नहीं था, मेरे अंदर अभी भी ये भरा हुआ है। और उसके बारे में सोच सोच के ये माइंड पूरी कहानी रच दे ना। जैसे जो घटना घटी बस घट गई, स्क्रिप्ट अनुसार घट गई। अभी उस, एक अच्छा एक्टर क्या होता है, जो पुरानी सीन्स को प्ले करने के बाद नए सीन में आ जाता है, उसको प्ले कर रहा है, फिर नए सीन में आ रहा है, नए एक्ट पे आ रहा है, उसको प्ले कर रहा है। और पुरानी एक्टिंग को लेके बैठा थोड़ी ना रहेगा कि आज अमिताभ बच्चन बैठा रहे ये सोचकर कि मैंने शोले में ना यहाँ पर अच्छी एक्टिंग नहीं करी, मुझे दोबारा करनी चाहिए, मुझे दोबारा सोचना चाहिए, ये मैं ऐसे सुधार सकता था, धर्मेंद्र कहे मैं इसको सुधार सकता था। नो, घटना घटी, एक्टिंग हो गई, मूवी ओवर, दूसरी मूवी, फिर दूसरी में की, वो ओवर। तो ऐसे ही हमारा एक एक पल जो एक एक्ट है हमारे लिए, कभी सोने का एक्ट हो रहा है, कभी जागने का, कभी किसी से बात करने का, कभी रोने का, कभी हंसने का। जो भी एक्ट में हम सीन में हैं, जो हो गया सो हो गया। जो भी संस्कार अच्छा बुरा, चाहे कभी कभी आए चाहे बहुत ज्यादा आए, हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। उसके बारे में नहीं सोचना एक सेकंड बाद भी। तो जो ये संस्कार समझते हैं कि सभी की, कि थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, कभी क्रोध होने का, कभी अहंकार आने का, कभी ईर्ष्या कर लेने का, कभी कभी डिस्टर्ब करता है। तो जो बाबा कहते हैं हर एक ऐसा समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। दो प्रकार की होली होती है। और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। अगर निकल गया कोई संस्कार तो निकल जाने दो। ये रजो तमो स्क्रिप्ट अब खत्म होने को आई ना, तो खत्म होते होते थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी। हम सब के भी जो कैरेक्टर में, लौकिक में जो भी परिस्थितियां या लोग हैं, वो आपने भी अनुभव किया होगा, पहले बहुत ज्यादा विपरीत थे। हमारी शक्ति बढ़ी तो अब हम हैंडल कर पा रहे हैं उनको, तो थोड़ा पहले से कम हो गया है। ऐसे करते करते कम होते 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 हमारी शक्ति आत्मा के बल में जितनी स्थित हो जाएगी,
उतना ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो कभी कभी आ जाता है बचा हुआ, उसको बीती सो बीती, तो बस फुल स्टॉप, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी बाहर की फिजिकल स्क्रिप्ट क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्योंकि अंदर सूक्ष्म में स्क्रिप्ट चेंज नहीं है। सूक्ष्म में हम उसमें फंसे हुए हैं, लोगों की कमियों में, कमजोरियों में, पुरानी बातों में, पुराने स्ट्रगल में, पुरानी कहानी में। मेरी ये लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही, मेरे जीवन में बहुत बुरा बुरा हुआ, मुझे बहुत मारा गया, मुझे बहुत पीटा गया, मुझे बहुत गालियां मिली, मुझे दर दर भटकना पड़ा, मुझे भूखा सोना पड़ा। ऐसी कहानियां जो माइंड ने बहुत सारे सालों की सजो के रखी हैं, उनको बीती सो बीती, एक्टिंग थी, हो गई खत्म। जब मेरे अंदर वो स्क्रिप्ट में, मैं माइंड में आने नहीं दूंगी उन बातों को, वहीं फुल स्टॉप कर दूंगी, तब मेरा संसार परिवर्तन होगा, बाहर चीजें चेंज होंगी। अभी तो अंदर ही सजो के रखी है, तो बाहर की दुनिया कैसे चेंज हो जाए? तो मतलब आज उस कमजोर संस्कार को जलाना, पुरानी बातों के बारे में सोचना, पुराने संस्कारों को पकड़ के बैठना, संकल्पों से डरना, पुराने संकल्पों से पहचान बनाना, उन सबको जला दो, फुल स्टॉप। अर्थात संस्कार कर देना। तो जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो? कि अब बचे हुए कोई भी कैरेक्टर में संस्कार जो है, अगर आ भी जाएं, तो मैं उनसे कभी पहचान नहीं बनाऊंगी। जैसे जो सन्यास लोग दीक्षा लेते हैं, वो अपना सर मुंडा लेते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और अपने सभी माता पिता भाई बहन जो रियल उनके होते हैं, उनका पिंड दान कर देते हैं, मतलब संस्कार, अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनके माँ बाप मर गए हैं या उनके भाई बहन मर गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कल को वो मेरे सामने आए भी, माँ बाप भाई बहन, लेकिन मैं अब उनको अपना माँ, अपना भाई, अपना बहन नहीं मानूंगी। ये होता है उसका मतलब। उनको उस दृष्टि से नहीं देखूंगी। वो मेरे लिए संसार में सभी जैसे हैं वैसे ही वो अलग हैं, मेरे कोई अपने रिश्तेदार नहीं रहे वो। तो ऐसे ही जब ये संस्कार जो कैरेक्टर के बचे हुए हैं, अगर मैंने उनका संस्कार कर दिया, माना, अब वो संस्कार अगर कभी सामने आ भी जाए, तो वो मेरे नहीं है। वो मेरे लिए दूसरों के तरह है। जैसे दूसरों के संस्कारों को मैं नहीं देखती, वैसे मेरे कैरेक्टर के संस्कारों में मेरा कोई, मेरा भाव नहीं है, मतलब उनसे मेरे कोई इमोशंस नहीं जुड़े हैं। तो उसको वहीं की वहीं खत्म, फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा। आ जाता है गलती से। अगर किसी को दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, मतलब उसको लेकर रोते नहीं रहना, हाय क्यों हो गया ऐसे, मेरे से क्यों हो गया, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ, ऐसे क्यों बोल दिया। ना, तुरंत उसको दिल से हटा देना। क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। अगर वो बातें रखेंगे तो फिर दिल में बाबा कैसे बैठेगा? ना, कल आप में से वो एक सिस्टर का कॉल आया, घर में ये हो गया, ऐसा वैसा, क्या करना है मुझे। तो उस समय बाबा दिल में बैठा ही नहीं था। जो बातें हो गई बीत गई, उसी के बारे में सोच सोच के आप बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा भैया, मेरे दिल में तो बाबा बैठा है, आपके दिल में बाबा बैठा हुआ नहीं दिख रहा। फुल स्टॉप करो, बात कब की खत्म हो गई, आप रख के बैठे हो और उसके बारे में आप राय मशवरा भी कर रहे हो, बातें भी कर रहे हो, सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो, और दूसरों से के अंदर भी बैठा कर पूछ रहे हो क्या करें। अरे खत्म हो गई, बात हो गई, बीत गई, छोड़ना है वहीं पे। अभी दिल में बाबा बैठा है। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए, तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, माना नॉलेज समझ से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाबा को मतलब से याद करेंगे कि बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? आप कैरेक्टर में डूब कर, अपने को पहचान बनाकर, एक बहू बनकर, एक माँ बनकर आप बाबा को देते हो, तो बाबा ऐसी चीज नहीं लेता। आप बहू और माँ नहीं हो, ये भुला कर आत्मा बनकर बाबा को लौटाओ कि ये कैरेक्टर आपने दिया था बहू का, ये कैरेक्टर माँ का आपने दिया था, आप जानो, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तब भूलेगा।
और अगर बने रहोगी माँ, बने रहोगी बहू, तो कैसे भूलेगा? बाबा नहीं लेता ऐसी चीजें। तो पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे। पहले आप अपने को ये माँ, बहू, बेटा, भाई, फलाना ढिमका, ये जितनी भी शरीर की पहचाने हैं वो नहीं समझो, आत्मा समझो, तब बाबा लेंगे। ऐसे थोड़े दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली, होली मतलब बीत गई, फुल स्टॉप, हो गया वो सीन, घटना घट गई। आपने एक सीन में सीन बजाया, कट कर दिया डायरेक्टर ने, कट कट कट। बस अब नहीं उसको एक्टिंग को दोबारा शूट करने की जरूरत है। जैसे पहले शूट हुई थी वैसे हो चुकी। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट शूटिंग करो। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। माना अगर आप एक एक, आप ये सोचो मेरी, मान लो इस संगम युग के एंड में मेरे, मान लो 11 महीने बचे हैं, हाँ। अब 11 महीने की मेरी एक एक घड़ी बीत रही है। अब उसमें मेरा संगम युग में रजो और तमो की जो भी पहचाने होंगी, या जो भी हिसाब किताब बचा है, या पुराना संस्कार कोई अंदर बचा है, वो अगर निकलता रहेगा तो मुझे पता है ना कि 11 महीने निकल जाने दो, जो जो कचरा है निकल जाने दो। 11 महीने के बाद मेरी बजेगी सतो प्रधान स्क्रिप्ट। उसके बाद ये रजो तमो बचेगा ही नहीं अंदर। तो मैं वेट कर लूंगी, अच्छा निकल रहा है, निकल रहा है, निकलने दो, है ना। इसके बाद एक दिन, एक समय फिक्स्ड है, उसके बाद हमारे अंदर से रजो तमो का कुछ नहीं बजेगा। सतो प्रधान अपने आप चेंज हो जाएगा। बाबा ने कहा ना, अचानक होना है। तो अचानक क्या होना है? अचानक वर्ल्ड वॉर 3 होना है, इसकी बात नहीं है। अचानक परिवर्तन होना है, अचानक संगम युग समाप्त होना है मेरे अंदर से, और सतयुग सतो प्रधान स्क्रिप्ट बजनी शुरू हो जानी है। ये अचानक होना है। तो इसलिए जितना बचा हुआ है इसको निकलने दो, होली होली, इसको बस बीत जाने दो। अच्छा, जो समझते हैं ऐसा दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। घड़ी घड़ी बस पास हो जाने दो, टाइम बीत जाने दो। अंदर रख नहीं दो, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है। 20 सालों से सास की सह रही हूँ, पति की सह रही हूँ, अरे 2 महीने जो 4 बचे हैं और सह लो, और अपनी आत्मा में स्थित रहो। वो बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। फिर वो 5,000 साल के बाद आएगा। यह नहीं, निकालना ही है ना। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेगा वह मन में, मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, यह नहीं उठा रहे हैं, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो जा चुके हैं अपने अपने पर्दे के हिसाब से श्रृंगार करके, वो लोग तैयार खड़े हैं कि हम पर्दा खुले तो हम अपने सतो रजो, या स्क्रिप्ट जो जिसकी जितनी है वो वहां पर तैयार हो जाए अपने पार्ट को प्ले करने के लिए। प्रकृति भी, यानी बैकग्राउंड भी तैयार है सबके, पीछे के सारे कि कौन सा बैकग्राउंड कहाँ लगाना है, वो भी सब सामान तैयार हो चुका है। मेन बात है बस हमारे अपने खुद के श्रृंगार की। तो अभी उसको परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, यह तो रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना। तो साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे। यानी अब दोबारा से पर्दा खुलेगा सतयुग का, तो उसमें कोई एक के साथ तो स्टेज में आके एक्टिंग करेगा नहीं। जितने भी लोग सतयुग के फर्स्ट उसमें आने वाले, वो सब एक्टिंग करने के लिए बाबा के साथ उतरेंगे। तो उन सब का श्रृंगारित होना जरूरी है ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही है। सॉरी, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है। संस्कार, संकल्प, कुछ भी आए, मेरी चीज ही नहीं है। दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी है? खत्म होने वाला है ये तमो पार्ट, उसकी चीज क्यों अपनी मानकर रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना। रावण माना देह अभिमान कैरेक्टर की। पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है? अपने भाई बहन में इतनी दुखी है, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो, तो संसार बदल जाएगा।
जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। अंडरलाइन। जब तक मेरे अंदर स्क्रिप्ट सूक्ष्म में सतयुग सतो प्रधान नहीं हुई है, मैं आत्मा में स्थित नहीं हूं, तब तक मेरे लिए बाहर भी संसार कलयुग से सतयुग नहीं आ सकता। ये हम सबके लिए अपनी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद को चेंज करके सतयुग को लाना है। नहीं तो मेरे लिए पर्दा पे वही खुलेगा जहां पर खत्म होगा। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी है, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो। दृष्टि के लिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो दृष्टि का मतलब ये नहीं कि आंख देखकर बाबा के, गुलजार दादी के, बाप दादा के आंखों में देखकर कुछ बदल जाएगा। दृष्टि का मतलब है दृष्टिकोण से सृष्टि बदलती है। आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया बदल जाएगा। आपका कैरेक्टर से पहचान बदल जाएगी। आप अपने सतयुग सतो प्रधान स्क्रिप्ट के अनुसार दृष्टिकोण कर लोगे तो बाहर की सृष्टि बदल जाएगी, वैसा ही फिजिकल वर्ल्ड मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। क्योंकि अब बाबा ने हमको क्या दे दिया? बाबा ने हमको पूरी मुरली में एक दृष्टि दे दी। फिजिकल आंखों को देखकर दृष्टि लेने से कुछ नहीं होता, ये बाबा ने ज्ञान की पूरी समझ दे दी। एक नया दृष्टिकोण बना दिया हमारे अंदर। इससे सृष्टि परिवर्तन होगा। क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा। नहीं। बहुत समय का राज्यभाग लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं। अच्छा। चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिल बन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले पाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज का वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। तो व्यर्थ संकल्प मतलब ड्रामा रिलेटेड, कैरेक्टर रिलेटेड संकल्प। तो व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में, सार का मतलब अपने आत्मा, उसकी सतो प्रधान साइलेंस में स्थित हो जाने में, यानी उसमें स्थित होना, तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। क्योंकि साइलेंस की शक्ति में जब हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं तो हमारे लिए सारा संसार एक टीवी के में जैसे मूवी चल रही है उसकी तरह हो जाता है। तो टीवी में कोई भी कैरेक्टर कुछ भी बोलेगा, कहेगा, करेगा, वो तो दृष्टा को दिखेगा ही ना। दृष्टा को तो सुनाई देंगे ही ना सबके डायलॉग्स। तो ऐसे ही होता है, जब मैं दृष्टा की सीट पर बैठ जाती हूँ तो पूरा संसार मेरे लिए एक ड्रामा है, एक नाटक है, और उस नाटक में किरदार प्ले करने वाले जिस पर भी मेरा फोकस अगर जाता है, देखती हूँ, तो उसकी सारी बातें मेरे अंदर संकल्पों के रूप में पहुंचती हैं। तो साइलेंस की शक्ति में इतनी ताकत है कि हम बिना बोले, बिना फिजिकल सेंस में आए सबके मन के भाव को भी जान सकते हैं। तो ऐसे अंतर्मुखी भाव। स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। चिंता नहीं करनी है स्वभाव की कि कैरेक्टर का स्वभाव कैसा है, कैसा नहीं है। संस्कार कोई पुराना आ रहा है उसकी भी चिंता नहीं करनी है। संबंध में कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या करेगा, बुरा ना मान जाए, कोई चिंता नहीं करनी। और संपर्क में भी किसी से मैं ज्यादा अच्छे से रखूं या नहीं रखूं, किसी बात की कोई चिंता ना रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने आत्मा में स्थित हो। तो ऑटोमेटिकली आत्मा में स्थित रहने वाले से हर चीज परफेक्शन से कैरेक्टर में प्ले करवाई जाती है, अपने आप होती है। तो आपका जो इम्परफेक्ट रिश्ता है, इम्परफेक्ट संपर्क है, इम्परफेक्ट संस्कार है कैरेक्टर के, वो सब खत्म होंगे और उन्हें खत्म होने दो। और उसके बाद जो बनेगा संबंध संपर्क संस्कार या स्वभाव,
वो होगा एकदम बाप समान। इसीलिए लाइट रहना है, हल्का रहना है, किसी के बारे में सोचकर टेंशन में नहीं आना है। इसको कहते हैं फरिश्ता बनना। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सच्ची दिल वाले, सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है। देखो बाबा ने कहा ना कि जो सच्चे दिल वाले बच्चे बाबा के समान अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, उनके पास उनके द्वारा ऑटोमेटिकली उनका दिमाग युक्ति युक्त कार्य करता है, यथार्थ कार्य करता है, सफलता दिलाने वाला कार्य करता है। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि यानी भगवान के साथ कंबाइंड है। तो भगवान की बुद्धि जब काम करेगी तो बेस्ट काम होगा, इसलिए विन विन पोजीशन में काम रिजल्ट निकलते हैं। जब बाबा की बुद्धि से काम होते हैं तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब सेटिस्फाइड होते हैं, सब खुश होते हैं, और सफलता 100% मिलती है, और जो काम जिस परफेक्शन से होना चाहिए उस परफेक्शन से होता है। तो इसलिए सदा सच्ची दिल वाले बच्चे रहे। कैरेक्टर में अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बीके ब्राह्मण समझ रहे हैं, तो भी अपने कैरेक्टर की सारी कमी कमजोरी बाबा को बताए जरूर। और अगर अपने को साक्षी दृष्टा का अभ्यास करा रहे हैं कैरेक्टर से निकल कर, तो कैरेक्टर की कोई कमी कमजोरी से कभी कोई पहचान बन जाती है या हमें वो भारी करती है, तो वो भी बाबा को बतानी है। तो जितना सच्ची दिल वाले बनेंगे उतना बाबा की विशेष दुआओं की प्राप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।